आप कहाँ से चुनाव लड़ने वाले हैं? 24 में आप कहाँ से लड़ने वाले? नाम नहीं है आपका, आप कहाँ से लड़ने का आप कहाँ से लड़ने वाले हैं? आने वाले समय में वो भी पता लग जाए। तो कह रहे हैं का भी सीट, चाचा का भी टिकट बंटवाने में जो चुनाव लड़ने वाले हैं, आप लंबी सूची देखेंगे, सब लड़ रहे होंगे। फरीदाबाद और खीरी की सीट को लेकर कांग्रेस विरोध कर रही है। देखिए, समाजवादी पार्टी का मानना बिल्कुल साफ है। आज उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी ने जिस तरीके से काम किया है, समीकरण, प्रत्याशी अच्छा हो, जो सीट भारतीय जनता पार्टी को हरा देगा, जो प्रत्याशी, उसी दल, उसी प्रत्याशी को टिकट मिल जाएगी। समाजवादी पार्टी का कहीं किसी प्रत्याशी को लेकर के, किसी सीट को लेकर के नहीं है, कोई आपत्ति नहीं है। समाजवादी पार्टी की कोशिश रहेगी गठबंधन बने और गठबंधन ही भारतीय जनता पार्टी। कांग्रेस कह रही है कि गठबंधन तो आपने माना ही, उनका भी दावा था। कोई नहीं करे, कौन कहां से कौन सा प्रत्याशी उतरेगा, ये भारतीय जनता पार्टी का सबसे बड़ा खतरनाक परिवार है। निगाहें तो आपके ऊपर टिकी हुई है, निगाहें तो आपके ऊपर टिकी हुई है। भारतीय जनता पार्टी का सबसे खतरनाक परिवार है, उस परिवार की वो चर्चा नहीं करते। जो सबसे ज्यादा नफरत फैला रहा है परिवार, जो सबसे ज्यादा हमारी संस्कृति को खराब करने का काम कर रहा है। और हमारे देश की संस्कृति रही है मिलजुल करके रहने की, मेल मिलाप की संस्कृति है, भाईचारे की संस्कृति है। हमारा समाज एक गुलदस्ते की तरह है। उस समाज को सबसे ज्यादा बांटने का काम भारतीय जनता पार्टी का परिवार कर रहा है। निगाहें केवल आपके ऊपर है। ये कोई नई बात नहीं, आत्मदाह की। अधिकारी लूट रहे हैं। अभी बड़ा अच्छा लगा कि मुख्यमंत्री जी ने ये स्वीकार किया कि गोरखपुर में बहुत भूमाफिया आ गए हैं। अगर आपने अखबार ध्यान से पढ़ा होगा तो आपने पढ़ा होगा कि मुख्यमंत्री जी खुद स्वीकार कर रहे हैं कि गोरखपुर में भूमाफिया आ गए हैं। तो जो भूमाफिया हैं, भारतीय जनता पार्टी में बहुत पनप रहे हैं। कोई जिला नहीं बचा जहां पर भारतीय जनता पार्टी के बड़े पैमाने पर भूमाफिया काम न कर रहे हो। आप जमीन कब्जा कराने का काम, आप पीडीओ को लेकर जमीनों को विभागों से किस तरीके से छीना जाए, कानून के माध्यम से उसका दुरुपयोग कैसे किया जाए, भारतीय जनता पार्टी सबसे बड़ी भूमाफिया पार्टी बन गई है। निर्वाचन आयोग भारत सरकार आपके करीबी मारे याद इस्तीफा दिया है उन्होंने, करीबी है, इस्तीफा दे दिया है, तो अच्छी बात है। जब आप दोनों बातें कह रहे हो कि वो करीबी भी है, इस्तीफा भी दे दिया। अध्यक्ष जी, कई तरीके के समाजवादी पार्टी, अध्यक्ष जी कई तरीके के समाजवादी पार्टी पर उनके आरोप भी उन्होंने लगाए हैं और मोदी जी की तारीफ कर रहे हैं। अच्छी बात है, अगर किसी के ख्याल बदल गया हो, जिसका ख्याल बदलता है उसका फिर ख्याल बदल जाएगा। देश में बैलेट पेपर की मांग चल रही है लगातार अध्यक्ष जी, लगातार अधिवक्ता और उनको लेकर ईवीएम को लेकर विरोध कर रहे हैं। मैं अधिवक्ता और देश के तमाम नागरिकों को और उसके पक्ष में जो लोग हैं, जो ये चाहते हैं कि दुनिया में जिस तरीके से वोटिंग हो रही है, अगर हमने आपने जो विकसित भारत का सपना दिखाने का काम किया और देखा हम लोगों ने किस तरह कार्यक्रम चला, विकसित भारत अगर आप बनाना चाहते हैं तो विकसित देशों की हम कुछ नकल करें। अमेरिका जैसा देश ये आजादी देता है कि आप कैसे वोट डालेंगे। जर्मनी है, वो बैलेट से वोट डाल रहा है। जापान जहां से ईवीएम बनी, वो बैलेट से वोट डाल रहा है। यूरोप में तमाम जो विकसित देश हैं वो बैलेट से वोट पड़ रहा है वहां पर। आपके देश में बैलेट से वोट क्यों नहीं? ये लड़ाई लंबी है, 2024 के बाद भी चलेगी। और यहाँ तक कई देशों के कोर्ट्स ने, जो सुप्रीम कोर्ट है, जो सबसे प्रीमियर कोर्ट है, उनके सबसे ऊंचे कोर्ट हैं, उन तक ने ये कहा है कि अगर आप ईवीएम से वोटिंग कराते हैं तो वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। अगर आप जर्मनी का पढ़ेंगे तो जर्मनी में ये कोर्ट ने कहा, उनके सबसे बड़े कोर्ट ने, कि अगर यहाँ पर वोट ईवीएम से पड़ेगा, इलेक्ट्रॉनिक मशीन से पड़ेगा, इसका मतलब ये है कि वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। तो जर्मनी जैसा देश इस तरह की जो ईवीएम से वोट पड़ने की व्यवस्था, उसके खिलाफ है। तो आप क्यों नहीं खिलाफ है?